Hi everyone. Music gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. Today is 17th June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, let all your failures guide you to success. Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It is temporary detour, not a dead end. Failure is something we can avoid only by saying nothing, doing nothing, and being nothing. So remember, failure is okay. You are doing something, तब only ही failure होता है. So remember, it's not how far you fall, but how high you bounce that counts. No matter how much you achieve, never forget those who helped you succeed. Be like a tree, stay grounded, connect with your roots, turn over a new leaf, bend before you break, enjoy your uniqueness, and keep growing. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning, we are having 5 such multiple choice questions. Joy. Then this is vocabulary. Pang. Pang का मतलब होता है pain, पीड़ा, a sudden sharp pain or painful emotion. Pendency का मतलब होता है लंबित, the state, condition or period of being pending or awaiting settlement. Heaven का मतलब होता है शरण, जैसे safe haven हम बोलते हैं, a place of safety or refuge. Veracious मतलब होता है वो सत्यनिष्ठ है, speaking or representing the truth, honest है, truthful है, genuine है. Facetious का मतलब होता है हास्कर, that is treating serious issues with deliberately inappropriate humor. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Vocabulary strong होना बहुत जरूरी है. This is CSAT. This is question number 1. Try to answer. Assertion and reasoning. इसमें क्या सही जवाब है? This is question number 2. Answer. ये ऐसे राइटिंग है. दिस इज ऐसे नंबर 4. दिस इज ऐसे नंबर 4. सो सी, हमें ऐसे राइटिंग करना था. हमने 3 ऐसे लिख लिए हैं. ये ऐसे नंबर 4 है. ऐसे में बहुत ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमको प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. सो राइट डाउन दिस ऐसे. ये इन जनरल भी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. माई विजन फॉर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी. इस बार G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया कर रहा है और ये बहुत बहुत ह्यूज इवेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स में. सो दैट इज वाई इस पे आपको एक बहुत अच्छा सा ऐसे बनाना है. नाउ रिमेंबर, ये जीएस नहीं होना चाहिए. ये जीएस का आंसर नहीं है, ये आईआर का आंसर नहीं है. दिस इज ऐसे. दिस इज ऐसे. सो राइट डाउन दिस ऐसे और सबमिट करिए वेबसाइट पे srajanindia.1. ये जो ऐसे नंबर 3 है, इसका डिस्कशन कल हम 11 बजे करेंगे. कल 11 AM पे ऐसे डिस्कशन होगा और साथ ही साथ कल एक जो हमारा वीकली ग्रुप सेशन होता है वो भी कल हम 11 बजे करते हैं. ओके. दिस इज मेंस कोर्स 15 सितंबर 2023. ये फुल थ्रॉटल टॉप प्रायोरिटी में रन हो रहा है मेंस कोर्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी 15 सितंबर को मेन एग्जामिनेशन लिखना है. तो ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रन हो रहा है. जून में हम कवर कर रहे हैं GS4 और ऐसे. जुलाई में GS1 GS2. अगस्त में GS3 और मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट पहले लिखने का कोई सेंस नहीं है, पहले अच्छे से हम बेसिक्स ठीक करते हैं और अगस्त में हम मॉक टेस्ट लिखेंगे. देन सितंबर में भी रिवीजन होगा और 15 सितंबर को आपका एग्जाम है. तो ये बहुत स्ट्रीमलाइंड कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट होगा. यू हैव गॉट नथिंग टू लूज. ये प्रीलिम्स 1 कोर्स है, ये हम 26 मई 2024 को टारगेट कर रहे हैं. तो दिस इज एन ईयर लॉन्ग कोर्स. देखिए 28 मई को अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ था, 28 मई 2023 को. स्टूडेंट्स जितनी मेहनत करते हैं ना, टीचर भी उतना ही मेहनत करता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी एग्जाम खत्म हुआ और वापस हम टॉप गियर में सारी चीजें करने लग जाए. यू हैव टू बी लिटिल बिट पेशेंट. सारी चीजें टाइम बाउंड मैनर पे कंप्लीट होगा. हम ग्रेजुअली, अभी जून में थोड़ा स्लो चल रहे हैं, 5 days इन अ वीक ही क्लासेस हो रहा है. ग्रेजुअली इसको हम इंक्रीज करेंगे. ओके. सो डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग. हमारे पास बहुत टाइम है. ये बहुत सिस्टमेटिक और हॉलिस्टिक कोर्स है. इसमें हम कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, MCQ, राइटिंग, CSAT, ये सारी चीजें करेंगे. और ये 1 कोर्स होगा, इंडिविजुअल नहीं है. इसकी टोटल फी होगी ₹5555. अब देखो, इसको बोलते हैं फी, इसको प्राइस नहीं बोलते हैं, बिकॉज इसको कहते हैं फी. इफ टीचर इज टीचिंग यू तो इसको बोलते हैं फी.
ऑलराइट। सो इसका फी होगा ₹5555 और लॉट्स मोर के अंदर हम बहुत सारी चीजें और भी कवर करने वाले हैं। टीचर और जो स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन होता है ये एक फिड्यूशरी रिलेशन होना चाहिए, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो हमारा टारगेट होगा 26 मई 2024। हमारे पास बहुत टाइम है अभी, हमको सिस्टमेटिक चलना है, स्पीड मैटर नहीं करती है, करेक्टली चीजों को करना मैटर करता है। और हमें ऐसे पढ़ना है कि ये नहीं कि हम साइकिल में फंस जाएं, फिर प्रीलिम्स। नो, हमने डिसाइड किया है 26 मई 2024 का प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। हमारे सारे एफर्ट्स इस डायरेक्शन पे डायरेक्टेड रहेंगे और ये पांचों चीजें हैं, ये एसेंशियल है। अभी 28 मई को हमने रियलाइज भी कर लिया, हमें सबको वन अप्रोच से ही पढ़ना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। और ये इस तरीके से होगा कि आपको अगर डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज प्लान भी होना भी जरूरी है, ये चीजें आपको वहां भी बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत हेल्पफुल होगी, ओके। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन प्रीलिम्स 1। इसमें अभी ज्योग्राफी स्टार्ट है, मंडे से डेडिकेटेड क्लासेस अभी ज्योग्राफी की स्टार्ट हो जाएंगी, ओके। नाउ लेट अस कम टू सोशल मीडिया अपडेट। सो ये है एप्लिक वर्क ऑफ बिहार, इसको खाटवा बोलते हैं, ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन 2007। So be sure to get this unique applique and patchwork on your next visit to Bihar. तो इसमें हम साड़ी, वॉल हैंगिंग, शामियाना, डेकोरेटिव टेंट्स, कैनोपीज एटसेट्रा होता है, तो वहां पर ये एज ओल्ड ट्रेडिशन आर्टिसंस का डिपिक्ट किया जाता है। सो इसको अभी जीआई टैग मिला था 2007 में। मैंने एक लिस्ट भी शेयर किया है सारे जीआई टैग्स का टेलीग्राम चैनल पे, उसको ज्वाइन करिए टेलीग्राम और उस लिस्ट को एक बार देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल। ये है सेलिब्रेटिंग अवर कल्चरल हेरिटेज। सो जैसे वर्ल्ड क्लास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एंड महाकाल प्रोजेक्ट है, ये थीम्स हमें पता है। मेंस एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। सो दैट इज वाई जो भी नया इनिशिएटिव हुआ है, कीवर्ड्स हम हर दिन 5 टॉपिक्स के कीवर्ड्स तैयार करने वाले, एवरीडे 5 टॉपिक्स। और ये इतना बढ़िया रेडीमेड मटेरियल होगा, मेन एग्जाम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो दिस इज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एंड महाकाल प्रोजेक्ट। ये राम मंदिर 2020, नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल पुलिस मेमोरियल एंड पीएम संग्रहालय, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन भगवान बिरसा मुंडा म्यूजियम, रांची टू ऑनर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, 889 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्ट है, 4 धाम परियोजना। देन ये है प्रसाद स्कीम, क्या प्रसाद का फुल फॉर्म बता सकते हैं? केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इतने आइडल्स रिटर्न हुए हैं, देन इतने एंशिएंट टेम्पल्स रीडिस्कवर्ड एंड रीबिल्ट हुए हैं। ये करतारपुर कॉरिडोर है, दिस इज करतारपुर कॉरिडोर, दिस इज बुद्धिस्ट सर्किट, और ये है नमामि, मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटाइज किया गया है। तो ये हमारी कल्चर है और कल्चरल हेरिटेज के कंजर्वेशन एफर्ट्स की तरफ ये डायरेक्शन है। जैसे कि ये है कालचक्र म्यूजियम, ये आंध्रा में है। द म्यूजियम डिस्प्लेज कलेक्शंस बेस्ड ऑन द बुद्धिस्ट आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस दैट फ्लरिश इन द रीजन ऑफ अमरावती। तो यहाँ पे लाइफ ऑफ बुद्धा, जातका टेल्स, मार्बल एंड स्टोन पैनल्स यहाँ पर मेंशन है। तो दिस इज कालचक्र म्यूजियम, दिस इज इन आंध्र प्रदेश। ये खुर्जा पॉटरी है, इसको 2015 में जीआई टैग मिला था। उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में खुर्जा शहर है, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इसे जाना जाता है। खुर्जा पॉटरी के नाम से यहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन प्रसिद्ध है और सदियों से ये काम होता आ रहा है। ये है समाधि झांसी की रानी इन द फूल बाग एरिया ऑफ ग्वालियर, 1957। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है ये किसने लिखा है, कैन यू आंसर? देन ये सेंगोल है, अ सिंबल ऑफ सिविलाइजेशनल यूनिटी। Sengol, after being crafted by Wummidi, the famous jeweler of Madras, was flown Tamil Nadu to New Delhi, और ये एक सेरेमनी टू मार्क द ट्रांसफर ऑफ पावर को परफॉर्म किया गया था। तो इससे साउथ नॉर्थ कोलैबोरेशन भी है, वन नेशन की बात है और ये हमारी सिविलाइजेशन यूटिलिटी को दर्शाता है। वर्ल्ड डे है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, 17 जून 2023। इस बार की थीम है हर लैंड हर राइट्स, हर लैंड हर राइट्स। ये वर्ल्ड डे है टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, तो वी नीड टू मोबिलाइज ग्लोबल सपोर्ट टू एडवांस लैंड राइट्स फॉर विमेन एंड गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड। सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट। अब हम 2 दिन के न्यूज़पेपर आज देखेंगे, 16th और 17th। सो लेट अस बिगिन विद 16th। स्ट्रॉन्ग विंड्स बैटर, देखो ये BATTER है, बैटर। स्ट्रॉन्ग विंड्स बैटर गुजरात एज साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल। तो बिकॉज साइक्लोन आया, लैंडफॉल हुआ, मतलब वो साइक्लोन समुद्र से जमीन पे आया
और वहाँ पे बिकॉज ऑफ ह्यूज जो स्पीड है विंड्स की, वहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन हुआ. सो स्ट्रॉन्ग विंड्स बैटर गुजरात एज साइक्लोन मेक्स लैंडफॉल. ये रिलीफ मोड है. ह्यूज वेव्स लैश वलसड इन गुजरात ऑन थर्सडे. तो आईएमडी ने इसको 10 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था. हमारी प्रिपरेशन अच्छी थी और यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी और आईएमडी की वार्निंग में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, एनडीआरएफ है, सब एक्टिव थे और डैमेज को मिटिगेट करने की हमने कोशिश की. तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, कोल स्टोर्ड इन स्टोरेज ग्राउंड्स इन ओखा एंड जामनगर कॉट फायर. तो ये अदर टाइप ऑफ पेरिफेरल डिजास्टर्स हो जाते हैं. ये हैजार्डस सिचुएशन होती है. अब आप ये बताओ, एक वर्ड होता है हैजार्ड, एक होता है डिजास्टर. दोनों में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैजार्ड एंड डिजास्टर? ओके. Then this is exports dip again, trade deficit hits 5-month high. तो trade deficit है मतलब export कम है, import ज़्यादा है, तो which is not good. इससे हमारा जो forex reserve है वो भी deplete होता है. तो trade dip हुआ है, export dip हुआ है, trade में deficit आया है. Then this is spotlight train to the south and this is Metro Plus and this is एडिटोरियल. कोड रेड है द पुश फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 है. आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है. पर ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये डीपीएसपी में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. और डीपीएसपी ऐसा होता है कि जब कंडीशंस फेवरेबल है, जब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज है एंड द टाइम इज राइट, तब गवर्नमेंट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है. तो डीपीएसपी होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. और आर्टिकल 44 में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है. सिविल कोड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है नियम रिलेटेड टू मैरिजेस, नियम रिलेटेड टू से जैसे एंसेस्टर्स या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, नियम रिलेटेड कि वहाँ पर क्या राइट्स हैं, विमेन को क्या राइट्स है, चिल्ड्रन को क्या राइट्स है. तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब चीजें सिविल कोड के अंदर आएगी. सिविल कोड का मतलब होता है नियम के अंदर आएगी. एक लॉ होगा, एक कानून होगा, लेजिस्लेचर होगा. तो इसमें जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है वो नहीं, पूरे इंडिया में, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और अक्सर हमने देखा है डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट कस्टम्स होते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है. सो विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, जो ये चीज़ें होती है प्रॉपर्टी की या फिर फैमिली की या फिर विमेन राइट्स की या फिर चिल्ड्रन राइट्स की एट्सेट्रा, इसमें एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आर्टिकल 44 बनाया था. तो ये बात है सिविल कोड. सो अभी कमीशन की बात है, इस पे आइडियाज लेने की भी बात है. देखो, पर्सनल लॉज जो होते हैं शुड बी द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो इससे क्या आइडिया रहता है कि एक इवननेस आती है, सब जगह एक समान तरीके के नियम सबके लिए लागू होंगे. तो ये इस आइडिया से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 बनाया गया था. अक्सर हम देखते हैं रिलीजियस जो बातें होती है उसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इन सब चीज़ों को भी हम लॉज के थ्रू ओवरकम कर सकते हैं. तो द पॉइंट इज कि इसको विदाउट फ्रिक्शन करना चाहिए और जब टाइम राइट है और तब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना चाहिए. और इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पर फीडबैक मांग रही है और गवर्नमेंट ने अभी एक ये इस पे फिर से डिबेट स्टार्ट किया है. लेट अस सी. ये है कल्चर शिफ्ट. सी, यूनेस्को मस्ट एक्ट ऑन नेशंस एग्जिटिंग री एंटरिंग ऑन फ्रिवोलस ग्राउंड्स. देखो, यूनेस्को जो बॉडी है, यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड में जितना भी एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल इनिशिएटिव्स हैं, धरोहरों को कंजर्व करना है, ये सब काम यूनेस्को का होता है. यूनेस्को. अब यूनेस्को में ये बात है कि प्राइमरली यूएस का यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनेस्को से एग्जिट कर दिया, बाइडेन आए तो यूनेस्को फिर से ज्वाइन कर लिया. तो ये फ्रिवोलस ग्राउंड पे ऐसा एग्जिट एंट्री नहीं होना चाहिए. ये यहाँ पे बात है. जैसे चाइना को प्रॉफिट हुआ री एंट्री, बिकॉज यूएस जो होता है इसके पास फाइनेंस होते हैं. यूएस अच्छा खासा पैसा कंट्रीब्यूट करता है यूनेस्को में. सिमिलरली डब्ल्यूएचओ में भी यूएस कंट्रीब्यूशन होता है. तो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी थी और यूनेस्को से एग्जिट हो गया था. अब वापस ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है. द पॉइंट इज कि जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूशन, उनमें ऐसे विम्सिकल डिसीजन से उनकी क्रेडिबिलिटी भी लूज होती है और एज एन इंस्टीट्यूशन वो वीकन भी होते हैं. सो दैट इज वाई सच टाइप ऑफ थिंग को बहुत सीरियसली लेना चाहिए.
Product patents and their enforcement have helped countries such as US maintain their edge. But with AI, China, along with the rising repertoire of patents and research publication, has the advantage of much larger population and more powerful surveillance state. US की एंजाइटी का सबसे बड़ा रीजन है चाइना का रैपिड राइज और चाइना का रिवेंजफुल राइज। वर्ल्ड जिस तरीके से डेमोक्रेटाइज हो रहा है, एआई का टाइम है, तो जिस कंट्री के पास पॉपुलेशन ज्यादा है वो उतना ही बेनिफिट में भी रहेगी, क्योंकि उसके पास ह्यूमन कैपिटल ज्यादा होगा। जैसे इंडिया के लिए ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स इतने क्यों हैं? बिकॉज हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है, हमारी पॉपुलेशन ह्यूज है। सो यूएस अगेन यहाँ पे नई पॉलिसी शिफ्ट हुआ है, तो अमेरिका जो है इतना अभी यूनेस्को को फंडिंग भी देगा। द होल पॉइंट इज कि फ्रिवलस ग्राउंड पे एग्जिट एंट्री इसको सीरियस मैटर की तरह देखना चाहिए, कल्चर शिफ्ट। ये बात है रिफ्लेक्शंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज फ्रेंड और फो। ये डिबेट कोई नई डिबेट नहीं है। आज से कुछ साल पहले कंप्यूटर्स आए थे, तब भी ऐसी स्टोरी चली थी, क्या कंप्यूटर्स सारे जॉब्स को खत्म कर देंगे, क्या कंप्यूटर्स बहुत पावरफुल हो जाएंगे और वो ह्यूमंस जो है उनको डिक्टेट करने लग जाएंगे। तो द पॉइंट इज कुछ हद तक जो हमारे एप्रीहेंशंस थे वो सही भी साबित हुए, पर कुछ हद तक हमको इससे बहुत बेनिफिट भी मिला है। तो सेम इज गोइंग टू हैपन विद एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम इसको अपना फ्रेंड रखते हैं या फिर अपना एनिमी फो रखते हैं। तो दैट इज वाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको रेगुलेट करना। नियम बहुत स्ट्रिक्ट और रेगुलेटेड होने चाहिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये है कि जो मशीन्स हैं उनको हम ट्रेन कर रहे हैं टू बिहेव लाइक ह्यूमंस। तो ये होती है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन्स आर बिकमिंग ह्यूमन एंड द आयरनी इज मेनी अ टाइम्स ह्यूमंस आर बिकमिंग मशीन। हम ह्यूमंस मशीन की तरह रहने लग गए हैं, मशीन की तरह सोचते हैं, मशीन की तरह डिसीजन मेकिंग है, मशीन की तरह इमोशनलेस होते हैं, मशीन की तरह हम बहुत ज्यादा इस हसल कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉट राइट, नॉट राइट। वी आर नॉट मशीन्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स हैं तो हमें इस स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आपको भी बर्नआउट से बचना चाहिए। ओके बहुत ज्यादा मोनोटोनस हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्नआउट हो रहा है, आप बिल्कुल पुश टू द एज हो, इमोशनल फिजिकल हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, तो ऐसी पढ़ाई नहीं करनी है हमें। ओके आप ह्यूमन बीइंग बन के रहिए। आपका जो क्रिएटिविटी है, जो आपका पैशन है, जो आपका स्पिरिट है, ये आपकी ऑन ट्रैक रहेगी, ऑन ट्रैक रहेगी। दिस इज रिक्वायर्ड एक्चुअली। मशीन रोबोट्स बन के ऐसे एग्जाम नहीं निकलते हैं। चैट जीपीटी वैसे भी फेल हो गया था यूपीएससी में। यूपीएससी जैसे एग्जाम निकालने के लिए हमें ह्यूमन रहना जरूरी है, ह्यूमन रहना जरूरी है। ओके सो यहाँ पर प्रिंसिपल्स फॉर रेस्पॉन्सिबल एल्गोरिदमिक सिस्टम है, और बात वही है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये बैकफायर तो नहीं करेगा अगर इसका हम मिसयूज चालू कर दें। सो दैट इज वाई यूज लिमिटेशन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इससे रिलेटेड बात है। जैसे एट टाइम्स जो एआई के डिसीजंस हैं वो हमने देखा बायस्ड है, स्टीरियोटाइप वहां पे नजर आया है। एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई से स्पीच रिकॉग्निशन, ट्रांसलेशन, कॉमन ऑब्जेक्ट्स, फोटोग्राफ आइडेंटिफिकेशन और अभी जनरेटिव एआई आ गई है। ये बहुत सारे ह्यूमन टास्क जो होते हैं ना उसको ऑटोमेट कर सकते हैं और बहुत स्पीड से सारा काम हो जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू इंटेलिजेंस दैट इज नॉट लिमिटेड और नैरो। ह्यूमन बीइंग की तरह वो वाइड डिसीजन मेकिंग कर सकती है, बहुत सारे उसको नॉलेज है और उस नॉलेज को प्रोसेस करके वो जजमेंट भी कर पा रही है। तो मशीन इज बिकमिंग अ ह्यूमन। ये भी न्यूज में आया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये जनरेटिव टेक्स्ट बना सकता है। मतलब चैट जीपीटी से आप बोलो मुझे ऐसे लिखना है, वैसे ऐसा करना नहीं आप, बट उसको आप कुछ भी इंस्ट्रक्शंस दो, वो ऐसे बहुत सारे होमवर्क असाइनमेंट्स वगैरह आपको कर सकता है। तो दिस इज जनरेट टेक्स्ट, जनरेट टेक्स्ट। अब चैट जीपीटी से आप ऐसे लिखवा भी लोगे पर लिखना तो आप ही को पड़ेगा। एग्जाम आपका ओल्ड स्कूल है, टाइपिंग कॉपी पेस्ट वहां पे नहीं होगा, तो आपको लिखना तो है। देयर इज नो एक्सक्यूज। ओके सो द पॉइंट इज कि ये चीजें बढ़ रही है और फिर इसके साथ अभी GPT-4 है, इसमें और ज्यादा जो है टेक्निकली एडवांस्ड हो रहा है। चैट जीपीटी टाइप के जो मॉडल्स हैं, एआई मॉडल्स हैं। सो द पॉइंट इज इसके मिसयूज को कैसे हम बढ़ाएं, कैसे हम रोकें। तो मशीन्स जो हैं वो कई बार इंटेलेक्चुअल मेंटल वर्क में ह्यूमंस को भी डिफीट कर सकती है। डेंजर क्या होगा अगर इसका मिसयूज हो जाएगा। एक काइंड ऑफ सुपर ह्यूमन है और ये एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट भी करती है। मैलिशियस ह्यूमंस विद पावरफुल एआई इसको वो मिसयूज कर सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड मिसयूज हो सकता है। नॉन स्टेट्स जो एक्टर्स हैं वो इसको मिसयूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्शंस में, डिसीजन मेकिंग में, वॉर्स में, फेक न्यूज में, डीप फेक्स में, मेंटल एंग्विश हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी हो सकता है।
तो देयरफॉर गवर्नमेंट को यहाँ पे स्मार्टली चलने की जरूरत है। जितने भी टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आ सकती है उसको हम आइडेंटिफाई करके सेफगार्ड्स इंश्योर करें। बट ऐसा नहीं है कि वी आर अगेंस्ट एआई। एआई के बहुत अच्छे यूज केसेस हैं। मशीन्स एट टाइम्स ह्यूमंस को बहुत ईज और एक बहुत अच्छे रिलायबल फ्रेंड की तरह भी रह सकती है। प्राइवेसी एक बहुत बड़ा इशू रहेगा इसमें। सो द पॉइंट इज कि अभी जो कंपनीज भी हैं उनको भी रेगुलेशन पे और एथिकल एंगल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का अभी ऐसा एटमॉस्फेयर बन रहा है। ओके, अब रेगुलेशन पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे है। ऐसा अभी वर्ल्ड में कोई भी रेगुलेशन आया भी नहीं है। बट इंडिया मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एआई होल्ड्स ट्रेमेंडस पोटेंशियल इन डिफरेंट सेक्टर्स जैसे पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, गवर्नेंस। हमें इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लॉइट करना है। यूरोप में ऐसा एक्ट आने वाला है, हम उसको देखेंगे। इंडिया भी अकॉर्डिंगली इंडिया शुड प्रिपेयर बिकॉज वर्ल्ड में एआई और मशीन लर्निंग एटसेट्रा अभी आगे और ज्यादा ये चीजें बहुत आगे ये चीजें हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनने वाली है। जब स्टार्टिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ यूएस इंडिया डिफेंस टाइज, नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट वीक ऑफ जून में यूएस विजिट हो रही है अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, एज अ स्टेट गेस्ट वहां पे बुलाया जा रहा है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम इस पे कुछ दिन पहले जो आंसर राइटिंग किया था इसको एक बार फिर से रिविजिट करेंगे। अभी बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ये विजिट होगा तो हम डिटेल में बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग बोले तो यूएस इंडिया इनिशिएटिव्स क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे अभी एक स्टेटमेंट भी आया था कि इंडिया के पास जो रशियन वेपनरी है ये ऑब्सोलीट हो गई है। तो द पॉइंट इज कि हमें यूएस वॉर मशीन, यूएस वेपनरी की जरूरत होगी। अब इसमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि यूएस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। यूएस की जो इकोनॉमी है वो वॉर मशीन, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने और बेचने पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो द पॉइंट इज कि डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ेगा। हमें डिफेंस कोलैबोरेशन में इंडिजिनाइजेशन पे फोकस करना चाहिए। हम डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। आपसे हमें अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए, आप इंडिया में आओ, इंडिया में अपाची हेलीकॉप्टर बनाओ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करो, रेडीमेड नहीं, इंडिया में, ताकि हमारे को टेक्नोलॉजी भी सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो दिस इज अवर डायरेक्शन जो हम डिमांड करते हैं यूएस से। तो द पॉइंट इज कि इंडो पैसिफिक इंपेरेटिव होगा। चाइना का यहाँ डेफिनेटली एक एंगल है। जॉइंट वेंचर की जरूरत होगी, इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूरत होगी, इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। ओके, सो लेट अस सी 22 जून से ये विजिट स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बाद में एक बार और अच्छे से देखेंगे। बट अभी जो डायरेक्शन है वो ये है कि स्काई इट सीम्स इज द लिमिट इन द इमर्जिंग डिफेंस पार्टनरशिप बिटवीन टू ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग डेमोक्रेसीज। लेट अस सी, इज द इंडियन रेलवेज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी? इस पे अभी कमेंट देना ठीक नहीं होगा। अभी लेट अस सी, जो कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी है इसकी रिपोर्ट्स भी अभी आने वाली है। अ मीडिया वॉर विद नो विनर। ओके, वॉर में वैसे भी कोई विनर नहीं होता है। ये पोक्काली है, द राइस ऑफ द फ्यूचर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। वर्कर्स रिटर्न आफ्टर सोइंग द सीड ऑफ पोक्काली पेडी एराकुलम। ये बात है केरला की। ये सेलाइन टॉलरेंट वेराइटी ऑफ राइस है, मतलब खारे पानी में भी हो जाता है। ये त्रिशूर और दिस केरला में होता है। तो केरला में दिस जो पानी है समुद्र का खारा होता है, तो यहाँ पर सच टाइप ऑफ राइस कल्टीवेशन होता है। श्रिम्प कल्टीवेशन भी है यहाँ पे, और एडवर्स वेदर कंडीशन नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड फॉर द फ्यूचर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोक्काली राइस। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है, पाम ऑयल में जंप जो प्लंज हुआ है, एंड इज द मार्क रैंकिंग सिस्टम ऑफ कॉलेज फ्लॉड इन वन वर्ड? यस, ये रैंकिंग सिस्टम होता है एक, ये इस पे काफी हद तक ट्रुथफुल नहीं होता है। आर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज इंक्रीजिंग इन इंडिया? द आंसर इज यस। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट ऐसे ट्रांसफर नहीं होती है, वो हर पेशेंट को अपने अंदर से ही डेवलप हुई है। तो इंडिया की पॉपुलेशन है, अब देखो, प्री डायबिटिक बढ़ रहा है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है, ओबेसिटी मोटापा बढ़ रहा है, और इसके अलावा दिस रीड इट ऑन योर ओन, ये भी एक बढ़ रहा है, वेर इन फैट कलेक्ट्स इन आर्टरीज एंड पुट्स इंडिविजुअल्स एट ग्रेटर रिस्क। ओके, हाइपर कोलेस्ट्रॉल एमिया। ओके, सो ये भी बढ़ रहा है। इसके अलावा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें आईसीएमआर में बढ़ गई। और ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं, हम वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं और इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होता है। आपको पता है इंस्टाग्राम में जैसी चीजें दिखती है ना, ब्यूटीफुल, परफेक्ट, वैसा रियल लाइफ नहीं होता है।
जैसा ट्विटर में एंगर और विट्रियोल दिखता है, एवरीबडी इज ओपिनियटेड, एवरीबडी इज फाइटिंग और एक प्रोपोगेंडा चल रहा है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जितना लिंक्डइन प्रोफाइल नियर परफेक्ट एंड ओवर अचीवर्स नजर आते हैं, इसका 50-10% भी रियल लाइफ नहीं होती। इट्स फार अवे फ्रॉम रियलिटी। और जितने अच्छे से, जैसे हम सारी चीजें जो डिजिटल प्रेजेंस होती है ना, एट टाइम्स रियल लाइफ इज नॉट दैट फैंसी। रियल लाइफ बोरिंग होती है, रियल लाइफ मुंडेन होती है। तो ये हमें अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखने चाहिए, वरना फिर मेंटल स्ट्रेस आता है। ओके, सो रियल लाइफ ऐसा ही होता है, रियल और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। सो द पॉइंट इज कि एज अ स्टूडेंट आपको भी, आप लोगों ने नोटिस किया है, व्यूज के लिए या फिर डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के इमोशन से खेला जाता है। कई बार फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, या फिर एवरी स्टूडेंट में गिल्ट फैक्टर होता है कि मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की है, कंप्लीट नहीं हुआ है। इस गिल्ट फैक्टर को एट टाइम्स यूज किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारा जो स्टूडेंट है उसमें मेंटल एंग्विश आता है और उसको स्ट्रेस होता है। दूसरा, आप पढ़ाई कर रहे हैं बट अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इससे भी आपकी बॉडी के जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के जो ट्रिगर्स हैं ये बैकफायर करते हैं। तो दैट इज वाई हमें बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। नो डाउट एग्जाम इज इंपॉर्टेंट, स्टडी फुल थ्रॉटल, बट एट द सेम टाइम खुद को कट मत करो बाकी सारी फिजिकल एक्टिविटी या फिर एक्सरसाइज या फिर एनी अदर हॉबी एटसेट्रा, स्पोर्ट्स एटसेट्रा, उसको करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। यूपीएससी भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहते जो दिन भर बस किताब खुल के पढ़ते रहते हैं। सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बड़ी हैं, स्पेशली कोविड-19 के बाद आईसीएमआर का डेटा बताता है। तो इससे क्या होता है, जैसे हाइपर टेंशन है, आप कितना भी स्ट्रेस ले लो, एंजाइटी ले लो, इससे जो ट्रुथ है वो तो बदलने वाला नहीं है, उल्टा इससे आपको और नुकसान होगा। सेकेंड, मोटापा क्यों है? मोटापा कम करिए, मोटापा इज नॉट गुड। ये जो ओबेसिटी होता है ना, इट इज रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। सो ओबेसिटी कम करिए, और ओबेसिटी कम करने का सबसे अच्छा तरीका है फिजिकली एक्टिव बनिए। फिजिकली एक्टिव, प्ले सम स्पोर्ट, गो फॉर वॉक, फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये नई जनरेशन में भी हम देख रहे हैं, फास्ट फूड है, लैक ऑफ स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस है, तो इससे नॉन कम्युनिकेशनल डिसीजेस बढ़ती है। तो एनसीडीज है, जैसे कार्डियोवास्कुलर, कैंसर, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, डायबिटीज, ये सब चीजें बिहेवियर चेंज करने से हम करेक्ट कर सकते हैं। अनहेल्दी डाइट नहीं रखना है, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। टोबैको अल्कोहल इज बैड, इसमें कोई कूल वर्ड नहीं होता है टोबैको एंड अल्कोहल में, इट इज वेरी वेरी अनकूल। तो इस बात पे हम ध्यान दें ताकि एक हेल्दी पॉपुलेशन रहे, वरना ये जो डिसीजेज होती है ना, ये बहुत बड़ा बर्डन होती है, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है और पैसा कमाने की क्षमता भी कम हो जाती है। तो ये डबल वैमी हो जाता है, आपको एक तो खर्चे ज्यादा हो गए और दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो पैसा आना बंद हो गया और पैसा बहुत खर्चा हो गया। सो दिस इज अ डबल वैमी। सो दैट इज वाई इन डिसीजेज से हमें खुद को सेफ गार्ड करना है। देन दिस इज द गेम ऑफ थ्रोन, नो योर इंग्लिश। ओके, दिस इज वन वर्ड, अल्कोहलिक ड्रिंक है टू स्टिमुलेट द एपेटाइट, भूख बढ़ाने के लिए, तो इसको बोलते हैं एपेरिटिफ। ओके, देन ये फ्रेंच से आया है ये वर्ड, ये कैप्शन है, हेडिंग ऑफ चैप्टर, आर्टिकल एटसेट्रा। ओके, ऑल राइट। टू कैप्शन मीन्स टू प्रोवाइड विद कैप्शन, जैसे मूवीज में भी हम कैप्शन देखते हैं। ऑल राइट। देन घाउलिश और अनक्वालिफाइड अपॉलजी, जो घोल होता है ये एक इमेजिनरी इविल स्पिरिट होता है, दैट इज दिस। ओके, सो दिस इज वन थिंग। ऑल राइट, नेक्स्ट इज सैगैशियस। सैगैशियस मतलब एक्यूटली इंसाइटफुल एंड वाइज, सो बी सैगैशियस। ओके, सैगैशियस, वाइजफुल रहना जरूरी है। ये क्विज है, रिकमेंडेड बाय द WMO, मीटर्स पर सेकेंड होता है, विंड स्पीड को मीटर पर सेकेंड से देखते हैं। देन ये बोरियस है, ये जेफायर है, ये नोटस है, ये यूरस है, ये 4 विंड गॉड्स है ग्रीक माइथोलॉजी के। ऑस्ट्रेलिया में बैरो आइलैंड है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², दिस इज विंड एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी है और ये कवर कंटेनिंग जनरेटिंग कंपोनेंट्स विंड टर्बाइन है। कोरियोलिस फोर्स, अब आप बताओ ये कोरियोलिस फोर्स राइट साइड लगता है या लेफ्ट साइड लगता है, दोनों हेमिस्फेयर का बताओ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर, कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? जो हॉर्स लैटिट्यूड होता है इसमें काम विंड्स और लिटिल प्रेसिपिटेशन होता है, इसके भी लैटिट्यूड बताइए, हॉर्स लैटिट्यूड किस रेंज में होता है। और फ्रांसिस ब्योफोर्ट ने, ये हाइड्रोग्राफर ने, आयरिश हाइड्रोग्राफर थे, इन्होंने ये बताया था विंड स्पीड एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन एंड आंसर।
India to buy 31 MQ-9 Reaper UAVs unmanned air vehicles announcement during PM's US trip। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, इस बार के मेन एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से कवर करना है, इससे सवाल आएंगे। ओके, तो ये रीपर है, HAL का कोलैबोरेशन होगा, गुड। इंडिया एंड पाकिस्तान एनवॉयज पार्टिसिपेट इन टॉक्स विद दिस तालिबान। होम मिनिस्ट्री लद्दाख में लीडर्स से मीट होगा। बिम्स्टेक अब बैंकॉक विजन 2030 को अडॉप्ट करेगा, 2030। ओके, तो ये बैंकॉक विजन है। बिम्स्टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसको सार्क से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आज की डेट में, बिकॉज इसमें ओशन आ जाता है, ओशन आ जाता है। तो थाईलैंड अभी करंटली चेयर है बिम्स्टेक में। जो थाईलैंड बैंकॉक विजन है 2030, उस पर डिस्कशन होगा, अडॉप्ट किया जाएगा। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म बताइए। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इस ग्रुपिंग में होता है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ये साउथ मणिपुर है, दिस इज इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, एंड दिस इज सेंट्रल ओबीसी में 80 कास्ट अभी ऐड की जाएगी। देन ओपन मार्केट है, एकेडमिक्स है, कोलिजन AGM, बोरिस जॉनसन, देन US मिलिट्री, CPC। Fed's talk of more hikes not a big risk. चाइना का इकोनॉमिक रिबाउंड loses steam, चाइना की इकोनॉमी डिफिकल्टी। ECB है, देन जनरेटिव AI, ऑटोमेट होगा 50% ऑफ टास्क, एंड देन दिस इज स्पोर्ट्स, देन दिस इज स्पोर्ट्स। और ये अगेन एंड्योरिंग हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए फिजिकली एक्टिव बनना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके, सो बी एक्टिव। ऑलराइट, सो दिस इज 16th, कल का हिंदू न्यूज़पेपर। अब ये सैटरडे है, यूजुअली सैटरडे के पेपर में इतनी न्यूज़ आती नहीं है। दिस इज सैटरडे June 17th। सो सी nature's fury, a bridge along this highway washed away by the flash flood triggered by cyclone Biparjoy। तो गुजरात grapples with destruction after Biparjoy unleashes its fury। नेहरू लाइब्रेरी रीनेम किया गया है, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी को अभी रीनेम किया है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम कहा जाएगा लाइब्रेरी सोसाइटी। देन दिस इज दिस न्यूज। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग्स आर रॉन्ग। ड्रग्स से बहुत नुकसान होता है। इट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ, इट कैन कॉस्ट यू योर लुक्स, इट कैन कॉस्ट यू योर फैमिली, इट कैन कॉस्ट यू योर फ्यूचर, इट कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम्स, एंड इट कैन कॉस्ट यू योर हेल्थ। सो एवरीवन, India says no to drugs. Don't be afraid to seek help. आपको help चाहिए, contact elders, contact authorities. They are going to help you. Okay. Then this is editorial, railway safety. Listen to the voices from below. This is a very important message. अक्सर जो होता है ना, ऑफिसर्स को भी ये सिखाया जाता है, जो बॉटम से जो फीडबैक आ रहा है, मतलब जो ऑन ग्राउंड आपका जो वर्कफोर्स है, जो आपको फीडबैक दे रही है, रिक्वायरमेंट्स मांग रही है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो रेलवे सेफ्टी में जो ग्राउंडमैन है, लाइनमैन है, ऑन ग्राउंड जो रेलवे ट्रैक को देख रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, इस पे उनका फीडबैक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन पैरामाउंट होना चाहिए, सो तभी रियल एम्पावरमेंट हो पाएगा। ओके, और ये ऐसा जॉब है 24/7 365 डेज का जॉब है। सो दैट इज वाई इसमें एक हॉलिस्टिक वे में हमें इन सारी चीजों को देखना है। टॉप डाउन अप्रोच वर्क नहीं करती, यहाँ पे बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, ओके। इस पे अभी हम बाद में और बात करेंगे। शिफ्टिंग सैंड्स है, बिफोर थिंग्स गेट बेटर ऑन द ट्रेड फ्रंट दे मे गेट वर्स। सो नॉर्मल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स है कि अभी ट्रेड में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, ये वापस बाउंस बैक होगा। स्लो डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19, यूक्रेन वॉर, और स्लो डाउन है वेस्टर्न कंट्रीज में, ये वापस रिबाउंड होना चाहिए। माउंटिंग टेंशंस है, क्रिमिनल केसेस एंड दिस कम्युनल एंड द पाथ टू अ न्यू इमिनेंट US ईरान न्यूक्लियर डील। तो US ईरान में फिर से न्यूक्लियर डील की बात है। पहले P5+1 एक डील हुआ था, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कैंसिल कर दिया, बाइडेन ने रिवाइव करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। दूसरा डेवलपमेंट हो रहा है, ईरान और सऊदी, इन दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ती जा रही है। इवन ईरान और इजराइल भी अब पहले जितने शायद हॉस्टाइल नहीं रहेंगे, और US जो है वो वर्ल्ड पुलिस के रोल से पुल बैक भी कर रहा है। पूरे दिस एरिया मिडिल ईस्ट से US पुल बैक कर रहा है। सो लेट अस सी, यहाँ भी बहुत रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं। इंडिया का जो कॉन्टेक्स्ट है, तो इंडिया के फ्रेंडली टर्म्स हैं ईरान से भी, सऊदी से भी और इजराइल से भी। वार्मिंग ओशियंस मेक इट हार्डर टू फोरकास्ट साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। तो ओशन वार्मिंग है, पहले बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते थे, अभी अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स बढ़ गए।
फ्रिक्वेंट हो गए, इंटेंसिटी बढ़ गई है और उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हिस्टोरिकली ये जो होता था सी सरफेस टेम्परेचर, ये कूलर होता था, बट वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे साइक्लोजेनेसिस होता है, तो नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ रहे हैं, इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। तो हिस्टोरिकली ये कूल रहता था, बट बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग यहाँ सी सरफेस टेम्परेचर इज ऑन राइज। तो यहाँ पूरा बे ऑफ बंगाल में तो साइक्लोन्स कॉमन थे, अभी अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स कॉमन होते जा रहे हैं। हीट सबसे बड़ा फैक्टर है। हीट, एटमॉस्फेयर, विंड्स फिर तेजी से सर्कुलेट होती है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है, साइक्लोन फॉर्मेशन होता है और इसको प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो अरेबियन सी हैज अ मच डीपर अप टू 40 मीटर लेयर ऑफ वार्म वाटर कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। These subsurface values are not captured in the prediction model. So that is why strength and speed of cyclone accurately predict करना this Arabian Sea में बहुत मुश्किल हो जाता है। Okay. Joy amid Biparjoy. So see some good news. 707 babies born to women who were shifted to safety. Then यहाँ पे यूक्रेन वॉर, इंडो पैसिफिक पे बात होगा। म्यूजिकल एफर्ट टू प्रमोट यूज ऑफ मिलेट्स, मिलेट्स को आगे बढ़ाना है। सिक्योरिटी फोर्सेस, कॉमन असेसमेंट, दिस लैंडस्लाइड है। एकेडमिक्स डिफेंड एनसीईआरटी एफर्ट्स टू अपडेट सिलेबस। योगा डे है। अमेरिकन चिप मेकर्स हैं। जेनेरिक ड्रग्स फॉर डायबिटीज, गैस्ट्रिक इश्यूज, कार्डियोवास्कुलर एलिमेंट सीज हाई डिमांड। तो ये जेनेरिक मेडिसिन होती है, इनमें पेटेंट नहीं होता, तो ये रिलेटिवली सस्ती मिलती है। तो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने बताया कि यहाँ पे इनकी डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। ओके, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, तो ये 50 to 90% चीपर होती है और यहाँ मेडिसिन अवेलेबिलिटी एक टास्क होता है और ये ओवरऑल चीपर दिस मेडिकल केयर के लिए इंपॉर्टेंट है। okay? ये हाईली सब्सिडाइज्ड भी होती है। ऑलराइट, देन दिस इज नेक्स्ट पेज। देन दिस इज मिसाइल्स एंड दिस इज ग्रीन कार्ड। यूएस ने नॉर्म्स ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईज किया है। ग्रीन कार्ड यूएसए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, देन सिस्टमेटिक विड्रॉवल, सेकेंड हाफ सेबी। पिच है टीसीएससी। यहाँ भी एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो वर्ड है अभी जिस डायरेक्शन में आईटी सर्विसेज, क्योंकि एक कॉस्ट होती है, तो आईटी सर्विसेज में भी कॉस्ट कटिंग चल रहा है अभी। लेट अस सी, अभी सब हेल्दी है बट लेट अस सी। प्राइवेट बैंक्स, यूएस एफडीए एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर 17th। आज हमें ऐसे डिस्कस करना था, ऐसे हम कल 11 बजे डिस्कस करेंगे। आपके पास आज का भी टाइम है, इस पे अच्छे से 1000 वर्ड का ऐसे तैयार करिए। फॉरेस्ट्स आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सीलेंस। 28 कमेंट्स ऑलरेडी हैं, 28 एंट्रीज। आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करो, आपको फायदा होगा। किसी भी टाइप का हेजिटेशन मत रखिए, आपको सीखना है, ये फाइनल एग्जाम नहीं है। सो राइट दिस ऐसे, दिस इज ऐसे नंबर 3। ऐसे नंबर 4 और 5 भी आने वाला है इसी मंथ में। ओके, 5 ऐसे लिखिए और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ऐसे में। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।